जीत लिया है टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का मार्का एंड दे आर द चैंपियंस ऑफ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। Yet another ICC tournament for Team India. The way they have performed in the last couple of years. बारबेडोस के अंदर जो रोहित शर्मा ने जो ट्रॉफी जीती थी, और आज फिर से जो दुबई के अंदर बारबेडोस से जो दुबई का सफर है वो रोहित शर्मा के नाम रहा है एज ए कैप्टन। और इंडिया ने ये बैक टू बैक 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत के ये बताया है कि वाई दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इन करंट एरा। और ये जो आईसीसी टूर्नामेंट के जो टाइटल्स मिसिंग थे टीम इंडिया के, ये आई थिंक 2019 से 2019 के वर्ल्ड कप की डिसअपॉइंटमेंट के बाद 2020 में फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आना, ये आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि थ्रू आउट दिस जर्नी टीम इंडिया ने डोमिनेट किया है बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, इवन इन द बायलैटरल सीरीज हमने ये ओवर द इयर्स देखा है। और जो एक चीज मिसिंग थी वो यही था कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के टाइटल्स और ट्रॉफीज। सो अब वो सिलसिला भी टीम इंडिया का शुरू हो चुका है और बैक टू बैक रोहित शर्मा ने ये 2 आईसीसी टाइटल्स इंडिया को जितवाए हैं। और ओवरऑल टीम इंडिया ने जो आउट क्लास किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, अनबीटन रहे हैं। और फाइनल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है, और वो बिल्कुल ही वैसे हुआ। तो टीम इंडिया, रोहित शर्मा ने टॉस जो है वो टॉस लूज किया, और उसके बाद जो न्यूजीलैंड ने ये डिसाइड किया कि दे विल हैव अ बैट फर्स्ट। तो दुबई की विकेट्स पे, इन कंडीशंस पे न्यूजीलैंड के जो कैप्टन मिचेल सेंटर है, उन्होंने बैटिंग का डिसीजन लिया। और पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने एक बड़ा मीडियोकर सा टोटल जो पोस्ट किया। ऑल्दो के फाइनल था, फाइनल में आप कह सकते हैं कि इतना मार्जिन होता है ऐसे टोटल डिफेंड करने का, वो इतना आसान नहीं होता। बट स्टिल इंडिया जैसी टीम के और इंडिया जैसी बैटिंग लाइन जितनी उनकी डेप्थ है उसको देखते हुए जो बहुत ही मीडियोकर टोटल था, जो कि टीम इंडिया ने अल्टीमेटली उसको चेज करके ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो सेरा है अपने नाम, वो अपने सर को बांधा है। तो आई मीन व्हाट अ फाइनल, आई मीन इट वाज अ ग्रेट फाइनल। मतलब काफी टाइम के बाद हमें ऐसा ये मैच देखने को मिला है। और नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना मैच क्लोज जाएगा, क्योंकि जब न्यूजीलैंड ने ये 251 का रन जो पोस्ट किया था इस चेज के लिए, इंडिया को टारगेट किया था, तो वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि इंडिया इसको कंफर्टेबली चेज कर जाएगा। पर जब इंडिया की बैटिंग आई तो रोहित शर्मा ने अगेन जो हिटमैन है, उन्होंने अपना वो स्टांस दिखाया, अपनी वो प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलने गए, और उन्होंने 76 रन किए 83 रन पे। जिस तरह स्टार्ट रोहित शर्मा ने दिया था, आई मीन 65 फॉर नो लॉस, आई मीन 100 पे 106 पे कोई आउट नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मैच 40 ओवर के अंदर ये टीम इंडिया जो इसको खत्म कर देगी। बट अगेन न्यूजीलैंड बाउंस बैक। उसकी रीजन यही थी कि द स्पिनर्स ऑल ओवर द गेम। मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं, टूर्नामेंट के स्टार्ट से मैंने ये कहा था कि टीम इंडिया को जो 2 एडवांटेज रहने वाले हैं, वो एक तो है लेस ट्रेवल। आई मीन ऑलमोस्ट उनका कोई ट्रेवल था ही नहीं पूरे टूर्नामेंट के अंदर, एक ही सिटी के अंदर, एक ही फैसिलिटीज के अंदर, सेम कंडीशन, सेम पिचेस पे उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है, मैचेस भी खेलने थे। तो ये आई थिंक इंडिया को ये काफी बड़ा ये बेनिफिट रहा है, जो कि बाकी टीमों ने भी इस पे वो कमेंट्स और एतराज किया था कि इंडिया को ये क्लियरली इसमें एडवांटेज है। तो वो हमें देखने को मिला भी है। और जो दूसरी लग्जरी इंडिया के पास थी वो उनके स्पिनर्स थे। 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर जब एक टीम के पास हो तो वो इन कंडीशंस के अंदर, स्पेशली दुबई की कंडीशन के अंदर, वो बिल्कुल डोमिनेट करते हैं। और ये इंडिया की इस टाइटल के पीछे मैं यही कहूंगा कि जो सबसे बड़ा हाथ है वो उनकी बॉलिंग और जो उनके स्पिनर, स्पेशली क्योंकि ये कंडीशन टोटली सूट कर रही थी स्पिनर्स को। और जिस तरह वरुण चक्रवर्ती ने जो बॉलिंग की है, कुलदीप यादव ने कल अपना जो है ना वो जलवा दिखाया है, रविंद्र जडेजा ने जैसे बॉलिंग की है, तो ये इंडिया की जीत के अंदर इन स्पिनर्स का बहुत बड़ा हाथ है। सेकेंडली ऑब्वियसली हम सब जानते हैं हिटमैन की कैप्टनसी रोहित शर्मा। ओवर द इयर्स उन्होंने पिछले साल 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी बहुत क्लोज, आई मीन पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई भी अनबीटन टीम रही थी, कोई एक मैच पे नहीं हारा था। और वो अपनी उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए उसी स्टाइल और अग्रेसिव अप्रोच से वो खेलते आ रहे हैं।
पिछले कुछ सालों से। और इस टूर्नामेंट के अंदर, पूरे टूर्नामेंट के अंदर भी हमें यही देखने को मिला कि रोहित शर्मा किस तरह अपनी वो कैप्टनसी और बैटिंग को दोनों को साथ लेके वो चल रहे हैं। और इस मैच में भी, इवन कि फाइनल के अंदर भी वो किसी किस्म का प्रेशर नहीं ले रहे थे। और उन्होंने वो जैसे इनिंग्स खेली पूरे टूर्नामेंट के अंदर, रोहित शर्मा पूरा पावर प्ले यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, नहीं जो लंबा जा रहे थे, बट फाइनल के अंदर उन्होंने अपनी एक बड़ी क्रूशल इनिंग्स खेली और 83 बॉल्स पे 76 रन की जो है ना वो बारी खेली। और मैन ऑफ द प्लेयर भी रोहित शर्मा रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पे एक जो प्लेयर का अगर हम उनका नाम ना ले तो वो बहुत अनजस्ट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द किंग, द रियल किंग, द विराट कोहली, द ग्रेट मैन, द ग्रेट प्लेयर। थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इस फाइनल तक वो इस टीम इंडिया को लेके आने वाले वो विराट कोहली ही हैं। और अगर ही हम ऐसा कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह इनिंग्स खेली, अपनी 56 सिंगल्स, 72 सिंगल्स, अराउंड 60 या 72 सिंगल्स अगेंस्ट पाकिस्तान, 56 सिंगल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो उन्होंने खेली, बांग्लादेश के अगेंस्ट वो जल्दी आउट हो गए थे। देन फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, ये दो मैचेस जो इतने इंपॉर्टेंट थे भी नहीं, और उन्होंने उस मैचेस के अंदर अगर उन दो मैचेस की हम बारी निकाल दें और ये फाइनल की, तो आई थिंक विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने जिस तरह अपना जलवा दिखाया है, अपनी वो फॉर्म दिखाई है। और पोस्ट मैच के बाद जब विराट कोहली से वो और शुभमन गिल से वो साइमन डोल ये पूछ भी रहे थे, जब उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि आफ्टर बैड सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो वो कम बैक करना चाह रहे थे, कम बैक अपनी टीम का भी और अपनी जाहिर अपनी फॉर्म का भी। तो वो उन्होंने दोनों जो गोल्स है वो अचीव किए हैं। और अपनी जो हम 2016 के जो सेमीफाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद ये दो ऐसी नॉक्स विराट कोहली की अगेन हमें देखने को मिली हैं। 2022 की MCG वाली नॉक को, उसको कौन भूल सकता है। तो आई थिंक द वन मैन आर्मी, द ग्रेट मैन, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन, आई मीन द वन एंड ओनली विराट कोहली। आई थिंक बहुत बड़ा हाथ है उनकी इंडिया की जीत के पीछे विराट कोहली। जिस तरह वो यंगस्टर्स को, शुभमन गिल के साथ वो बात कर रहे थे इंटरव्यू देते हुए कि इंडियाज फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स, और वो किस तरह अपना एक्सपीरियंस यंग प्लेयर के साथ अपना वो शेयर करते हैं, ड्रेसिंग रूम में किस तरह वो यंगस्टर्स को गेम अवेयरनेस, गेम सिचुएशन के बारे में बताते हैं, प्रेशर सिचुएशन में किस तरह परफॉर्म करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, अलॉन्ग विद रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों सीनियर प्लेयर थे, और ये अपना जो टैलेंट है, अपना एक्सपीरियंस है, वो यंगस्टर्स में वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी चीज देखने को मिल रही है। उसके बाद हम श्रेयस अय्यर, उनकी जो एक प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म कर रहा था, इवन तो कि विराट कोहली भी एक दो मैचेस के अंदर वो फ्लॉप हुए हैं, बट श्रेयस अय्यर थ्रू आउट द टूर्नामेंट in almost every game he scored crucial runs in the middle order. तो 45, 48, 50, even 50 तो उन्होंने बड़ी important knocks खेली हैं, जो जिसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ इंडिया को, और अल्टीमेटली वो मैचेस जीतते आए हैं। और जिस तरह की वो उनकी हिटिंग एबिलिटी है, इस फाइनल में भी हमने देखा कि वो किस तरह निकल के छक्के मार रहे थे लॉन्ग ऑन पे, कितने लंबे लंबे छक्के। तो ये प्रूव करता है कि इंडियन टीम कितनी स्ट्रांग है उनके पास। देन KL राहुल, यू नेम इट, आई मीन इतने बड़े स्टार, इतने बड़े प्लेयर, हार्दिक पांड्या द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, द स्वैगर, द ऑरा, दिस मैन, जो वो चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्टाइल है वो पिच पे आके वो जो उन्होंने स्टाइल जो अपना दिखाया, और 2024 के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी उन्होंने वो जिस तरह वो अपना वो स्वैग दिखाते हैं, तो कूल एंड कंपोजर, द पांड्या, द और बेस्ट ऑलराउंडर जो इंडिया के पास अभी हैं। अगर पूरे टीम्स के अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या इज द नंबर 1 ऑलराउंडर राइट नाउ। तो ओवरऑल ऐसा कि यूनिट जिसकी बॉलिंग, बैटिंग, इवन फील्डिंग, हाँ फील्डिंग में थोड़ा सा स्लॉपी रहे, थोड़े से कैचेस भी ड्रॉप हुए इस मैच के अंदर, क्योंकि वो अर्ली ऑन जो न्यूजीलैंड ने जिस तरह वो एक स्टार्ट किया था, दे गॉट इट टू द फ्लायर स्टार्ट। Rachin Ravindra, my favorite player अभी जो recent times में, क्योंकि
उन्होंने जिस तरह का स्टार्ट दिया था न्यूजीलैंड को, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड 300 इजीली जो है ना वो टारगेट वो सेट कर देगी, बट द वे द इंडियन स्पिनर्स came back into the game, और रोहित शर्मा ने जिस तरह उनको यूटिलाइज किया, तो रोहित शर्मा के पास बहुत बड़ी लग्जरी ये थी कि उनके पास 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं और उनको अपनी मर्जी से वो रोटेट कर रहे थे किस टाइम पे किस बॉलर्स को लाना है। तो पावर प्ले के अंदर जैसे वो सीमर थे, मोहम्मद शामी को बाउंड्रीज लग रही थी, रचिन रविंद्रा बड़ी अग्रेसिवली खेल रहे थे और बड़ी प्रॉपर शॉट्स अपनी नेचुरल शॉट्स खेल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था उनको देख के, और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। तो 5 ओडीआई सेंचुरीज जो है ना वो रचिन रविंद्रा ने दर्ज की हैं अपनी आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर। जब से उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर डेब्यू किया है, तो 500 वो लगा चुके हैं। दैट शोज कि वो कितना बड़ा टैलेंट है और कितना वो बड़ा एसेट है न्यूजीलैंड के। अगर उनका बड़ा एक मैसिव फ्यूचर है, तो बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर है और देखने में यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया जो कि उन्होंने दिया, और विलियम दूसरे एंड से खेल रहे थे, उनके भी शॉट्स लग रहे थे लेकिन वो थोड़ा सा फंस रहे थे। तो ओवरऑल जिस तरह न्यूजीलैंड की विकेट्स गिरना स्टार्ट हुई, फिर डैरल मिचेल ने 50 किया लेकिन वो किसी काम नहीं आया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्लेन फिलिप्स से। अगेन न्यूजीलैंड को वो पूरे इनिंग्स में वो मोमेंटम मिल ही नहीं सका जिससे वो एक बड़ा टारगेट सेट करते। बट इंडियन स्पिनर्स ने, मैंने आपको शुरू से कहा था कि ये लोग डोमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं दुबई की विकेट की कि स्पिनर्स के बगैर आप जो है ना वो किसी भी ओपोजिशन को आप एक छोटे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते थे। बट ओवरऑल न्यूजीलैंड मैनेज टू गेट अ डिसेंट स्कोर इन द फाइनल में ये स्कोर इतना छोटा भी नहीं तो होता, क्योंकि फाइनल का ऑब्वियसली प्रेशर रहता है। बट द वे द इंडियन ओपनर स्टार्टेड देयर इनिंग्स, और शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जिस तरह वो स्टार्ट दिया, 100 स्कोर पे कोई भी आउट नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि बड़ी इजीली इंडिया ये चेज कर जाएगा। जिस तरह की फॉर्म है विराट कोहली की, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, यू नेम इट, और नीचे से आके जो रविंद्र जडेजा ने जो विनिंग शॉट खेला है, मुझे आज भी याद है जब रविंद्र जडेजा 2019 के वर्ल्ड सेमीफाइनल के अंदर सेम टीम के अंदर अगेंस्ट कीवीज द ब्लैक कैप्स, तो जिस तरह उन्होंने वो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी, वो एक तरह से मैच निकाल के लेके जा रहे थे रविंद्र जडेजा। अगर आप लोगों को 2019 का सेमीफाइनल अगर आपने देखा है वो याद है, तो बड़ी ही ट्राइड एवरीथिंग, हर तरह के शॉट्स रविंद्र जडेजा के हमें देखने को मिले, और वो जो स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन था वो जडेजा का वो वहां से स्टार्ट हुआ, और ऐसा एक टाइम पे लग रहा था कि जडेजा इस मैच को निकाल के ले जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए। फिर जो लेगेसी छोड़ के गए थे इनके प्लेयर्स लाइक धोनी, एमएस धोनी, तो आई थिंक इंडिया हैव क्रैक्ड द डील, नाउ दे हैव द टेस्ट ऑफ विनिंग द आईसीसी ट्रॉफीज एंड द टाइटल। जो एक चीज मिसिंग थी इनके पूरे, इवन कि अगर आप पोस्ट मैच देखें, अगर जो सेलिब्रेशन देखें टीम इंडिया की और जो सीनियर प्लेयर्स स्पेशली विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो बहुत सेटिस्फाइड थे। ऐसा लग रहा था कि ये ट्रॉफीज से जो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल गए हैं, अब ये ट्रॉफीज उनके लिए उतनी वो, आई मीन ऑब्वियसली बड़ा टाइटल होता है, कोई भी वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, तो कितने कूल एंड काम यंगस्टर्स को वो चांस दे रहे थे कि वो एंजॉय करें और अपना वो, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि दे आर गेम से बड़ा तो कोई भी नहीं होता, बट ऑब्वियसली उनके लिए एक बड़ी ऐसी अचीवमेंट ऐसी इसलिए थी कि वो काफी टाइम से वो आईसीसी टूर्नामेंट टाइटल्स के बहुत करीब आके वो फाइनल्स के अंदर हार रहे थे। तो अब 2024 में भी आपने देखा होगा विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज से कि ये ट्रॉफीज अब वो इससे कुछ बड़ा है, और इतने इनके लिए वो ज्यादा वो जो एक मजा होता है ना जीतने का, तो वो उससे आगे की चीज वो बन चुके हैं जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। और नो डाउट बड़ा टाइटल्स उन्होंने जीता है इंडिया ने बैक टू बैक, और लेकिन विराट और रोहित शर्मा जो सीनियर प्लेयर हैं उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये ट्रॉफीज जो है ना वो काफी नहीं है ऐसे प्लेयर्स के लिए, और वो जिस तरह के जितना उनका कद है, ये ट्रॉफीज वो यंगस्टर्स वो जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं, तो वो ऐसा ही फीलिंग आ रही थी कि ये ट्रॉफीज भी अब जो है ना वो इतनी वो बड़ी नहीं है जितने वो बड़े प्लेयर्स हैं। और
जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, या एक एक ऐसा लगता है जैसे पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो अनबीटन वो रहे भी, और कि जिस तरह उनकी वो डोमिनेंस रही है टीम इंडिया की। तो 2023 का जो 2013 का लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो टीम इंडिया जीती थी धोनी की कैप्टनसी के अंदर, तो तब हमने देखा था कि विराट कोहली किस तरह वो सेलिब्रेशन कर रहे थे एज ए यंगस्टर, तब वो यंग होते थे। तो उस सेलिब्रेशन के और आज की इन सेलिब्रेशन जो लास्ट 2 टाइटल जीते हैं उसमें आपको बड़ा फर्क नजर आएगा, कितने कूल एंड काम और मैच्योर, और वो ऐसा इंसान जिसको लग रहा था कि यार इट्स नॉट अ बिग डील नाउ विनिंग दीज आईसीसी ट्रॉफीज। तो वो वाली फीलिंग अब हमें देखने को मिली रोहित शर्मा और विराट कोहली। बट अगेन कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड ऑल द इंडियन फैंस, दे थॉरली डिजर्व इट। जो बेस्ट टीम थी पूरे टूर्नामेंट के अंदर हमें देखने को मिला, चाहे उनके एडवांटेज उनको रहे हैं, हम उससे डिनाई नहीं कर रहे कि उनको कंडीशंस का एडवांटेज रहा, उनको ट्रैवल इतना नहीं करना पड़ा, उतनी फटीग और हैक्टिक उनके लिए नहीं रहा, बट स्टिल दे मैनेज टू बीट एवरी टीम इन दिस टूर्नामेंट और ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। तो उन्होंने लाइक जो 2 बेस्ट टीम थी जो शुरू से हमने प्रेडिक्ट की थी वो न्यूजीलैंड और इंडिया ही थे, और फाइनलिस्ट भी वही रहे, और रनर अप के लिए भी उनको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने न्यूजीलैंड ने भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी सी क्रिकेट खेली है, स्पेशली जिस तरह के फील्डिंग स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हैं। जब फील्डिंग का आप नाम लेते हैं न्यूजीलैंड, जैसे कि विराट कोहली ने भी पोस्ट में मैच के इंटरव्यू के बाद कहा कि दे आर इजीली द बेस्ट फील्डिंग साइड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और अपने फ्रेंड केन विलियमसन के बारे में भी वो ये कह रहे थे कि ही इज सैड क्योंकि उनके जो फ्रेंड है वो इज ऑन द लूजिंग साइड, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि जब न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जो जीता था उस वक्त वो भी लूजिंग साइड पे थे और सैड थे, बट इट हैपेंस इन द गेम। ये बड़े प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है, बट न्यूजीलैंड जो है ना वो आप जितना क्रेडिट उनको दें वो दे डिजर्व दिस क्रेडिट, और वो रनर अप रहे, और उन्होंने जिस तरह बाकी टीम्स और स्पेशली सेमीफाइनल्स में उन्होंने साउथ अफ्रीका को वो बड़ा टारगेट दिया और बीट किया, आई थिंक वो भी उतने ही क्रेडिट के यू मस्ट गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। और न्यूजीलैंड ने ये प्रूव किया है कि वाई दे आर द बेस्ट टीम। बट अगेन वंस अगेन a lot of congratulations to Team India. They deserve it. Go hard, party hard. It's your time. और बैक टू बैक विनिंग टाइटल जीतने पे टीम इंडिया को बहुत सारी मुबारक। और रोहित शर्मा द कैप्टन, और रोहित शर्मा ने ये लास्ट में ये भी कहा था कि ही इज नॉट रिटायरिंग, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज स्टिल देयर, एंड इन फ्यूचर में जो प्लान्स है वो देखेंगे तब। बट एट द टाइम उन्होंने मैच की आफ्टर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन उन्होंने ये बात क्लियर बताई थी कि ही इज नॉट रिटायरिंग एट द मोमेंट, ही विल स्टे विद द टीम। विराट कोहली भी और रोहित शर्मा भी वो रिटायर नहीं हो रहे, दे आर स्टिल इन द टीम, दे विल प्ले दिस फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट, एंड इन फ्यूचर दे विल सी क्या उनके प्लान्स है। बट अभी उन्होंने रोहित शर्मा ने ये कंफर्म कर दिया है कि ही इज नॉट रिटायरिंग फ्रॉम दिस फॉर्मेट। सो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक कि आगे क्या उनके प्लान्स हैं, कि वर्ल्ड आगे आईसीसी टूर्नामेंट खेलते हैं नहीं खेलते, तो इट डिपेंड्स ऑन the decision they will take in the future. So once again, congratulations to Team India and all the Indian fans for winning this ICC Champions Trophy title in 2025.